इस प्रेस वार्ता का जो हमारा विषय है जो ये है कि जिस तरह से बार बार सर्वे हो रहा है, सर्वे में हमें राकेश चौधरी का नाम सबसे ऊपर आया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मतलब जो प्रदेश की सरकार है उन्हें हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको धर्मशाला से टिकट दी जाए ताकि वो यहाँ से बहुत भारी मतों से हम उनको यहाँ से जिताएंगे। अगर सरकार यहाँ से उनको मतलब अपना प्रत्याशी नहीं चुनती है तो हम उनको यहाँ से आज़ाद प्रत्याशी के रूप में यहाँ उतारेंगे। और मैं जो एमपी चुनाव के कैंडिडेट उतारे गए हैं आनंद शर्मा जी कांग्रेस से, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार चंबा और कांगड़ा एक बहुतलीय क्षेत्र है जहाँ से दो जातियाँ रहती हैं, गद्दी समुदाय है, ओबी समुदाय है, मैं आनंद शर्मा जी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि धर्मशाला से ओबी समुदाय से राकेश चौधरी को टिकट दी जाए। अगर यहाँ से अगर टिकट नहीं दी जाती है इन समुदाय में से तो एमपी चुनाव का भी कहीं ना कहीं उनको भुगतान करना पड़ सकता है और इसके जिम्मेवार वो खुद होंगे। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अब अपने मित्र घनश्याम जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वो दो शब्द हमारे बीच रखें। धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसे कि चुनावी माहौल बन चुका है और धर्मशाला क्षेत्र एक ऐसा धर्मशाला क्षेत्र है, नाम तो धर्मशाला है मगर ये धर्मशाला ही रह गई है, क्योंकि धर्मशाला क्षेत्र में आज दिन तक किशन कपूर को छोड़कर सब भारी नेता यहाँ आए हैं। हमें दुख होता है कि हमारे धर्मशाला क्षेत्र में पढ़े लिखे हमारे साथी हैं, बुद्धिमान जीव इंसान हैं, मगर ऐसा क्यों? हमें धर्मशाला क्षेत्र पर गर्व है, मगर जो भी नेता आते हैं वो फसली बटेरों की तरह धर्मशाला से जैसे फसल की चिड़ियाँ कोई राशन अपना लेकर अपने घरों में वापस चले जाते हैं, वैसे ये फसली नेता जो हैं धर्मशाला को ठग कर अपने बाहरों में चले जाते हैं। हम ऐसा नहीं चाहेंगे। जब जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े इनके पास मुद्दे होते हैं, मगर आज दिन तक इन्होंने 5-5 साल 10-10 साल धर्मशाला के क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में रहे हैं। आज दिन तक सुधीर शर्मा ये बता दें कि आज इन्होंने धर्मशाला के क्षेत्र में क्या काम किया है। पहले ये कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में बीजेपी आने का क्या कारण रहा? क्योंकि ये अपनी राजनीति में अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। भोली भाली जनता को बिल्कुल ठगने जा रहे हैं। जैसे कि इन्होंने 5 साल क्या किया, इन्होंने टाउन प्लानिंग एरिया घोषित कर दिया। टाउन प्लानिंग एरिया अब शहरों में गांवों में जाओ, जो किसान मजदूर गरीब इंसान है जिन्होंने एक गौशाला बनानी है वो गौशाला भी नहीं बना सकते हैं। और इतना नहीं कि अपना एरिया जहां इन्होंने मकान डाला है वो टाउन प्लानिंग एरिया में नहीं है। अफसोस है कि ये जनता के कैसे सेवक हैं। हमें दुख है इस बात का। ऐसा नहीं, हमारे जैसे प्रत्याशी हैं राकेश चौधरी जी, जो कि उन्होंने पहले आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, 17,000 वोट उन्होंने दिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको लिया और उनको टिकट दी, मगर कारणवश वो हार गए और हराए गए। तो साथियों, उन्होंने 24,000 वोट जो था वो जनता से लिया है। आज वो ऐसी स्थिति में है कि धर्मशाला क्षेत्र की जनता जो है राकेश चौधरी का इंतजार कर रही है। अगर जैसे सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारी प्रेस वार्ता से इनको ये प्रेस पहुंचेगा तो मैं ये कहता हूं कि जो टिकट का शोषा जो डाल रखा है देनी है तो दे दो, हमें मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा धर्मशाला क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद जो है वो राकेश चौधरी के ऊपर है। अगर टिकट देते हैं तो मैं धन्यवाद करूंगा, अगर नहीं देते हैं तो टिकट तो है जनता की है। हम इलेक्शन जो है तन मन धन और जनता के सहयोग से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हम इंतजार में हैं। आज 8 तारीख हो गई है, नॉमिनेशनों की डेट चली हुई है, मगर हम इंतजार कर रहे हैं। अगर आज घोषणा हो जाती है वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो हमारा जो नॉमिनेशन जो है बहुत जल्दी धर्मशाला के क्षेत्र की ओर से आजाद कैंडिडेट से हम भरने जाएंगे, क्योंकि राकेश चौधरी जो है वो दिन रात अपनी क्षेत्र के दुख में सुख में सभी के साथ वो हाथ से हाथ मिलाकर चलता है। मैंने आज दिन तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि जनता के बीच में दुख सुख के लिए जनता के सहयोग करे, मगर आज दिन तक कोई ऐसा नेता नहीं है। दिन रात अगर राकेश चौधरी को कोई जनता बुलाती है तो बिल्कुल वो एकदम हाजिर होते हैं जनता के बीच में। इसलिए जनता का सहयोग जो है राकेश चौधरी के साथ है। साथियों, जैसे कि मैंने सुधीर शर्मा का पीछे दिया तो इन्होंने क्या किया?
कंस्टिट्यूंसी में क्या किया, आज बीजेपी में आ गए हैं, कितना पैसा लेकर आ गए हैं। मगर हमें नहीं चाहिए, जनता देख चुकी है। हमें ऐसा धर्मशाला क्षेत्र विकास करने के लिए चाहिए जो जनता का विकास करे। जैसे कि मुद्दा पीछे भी उठा था यूनिवर्सिटी के लिए, तो इन्होंने भी शिलान्यास किया था जब इनकी कांग्रेस सरकार थी, सरकार में हुआ करते थे, मंत्री पद कर उनको मिला था, तो इन्होंने उस टाइम यूनिवर्सिटी इनको याद नहीं आई। जब जब इलेक्शन आते हैं तो यूनिवर्सिटी इनको याद आती है। दूसरी बात, हमारा पासू में ओबीसी भवन है, कितने सालों से उसका शिलान्यास हुआ, आधा अधूरा काम हुआ है, आज दिन तक उस पर कोई भी पैसा खर्चने के किसी भी नेता ने उसके बारे में नहीं सोचा है। हमें विश्वास है कि जब के चौधरी विधायक बनेगा धर्मशाला के क्षेत्र का, पहले यूनिवर्सिटी और ओबीसी भवन का काम किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। पार्टी की छोड़ी चौधरी साहब ने, पार्टी की छोड़ दी, उनको तो टिकट प्रत्याशी बनाया, इतना मान सम्मान दिया, क्या छोड़ दी पार्टी? बीजेपी पार्टी, बीजेपी पार्टी राकेश चौधरी नहीं छोड़ी है सर। बीजेपी पार्टी इन्होंने सुधीर शर्मा जी को टिकट दे दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही सुधीर शर्मा राकेश चौधरी की पार्टी छुड़ाई है, ना कि राकेश चौधरी ने छोड़ी है। उनकी भी तो टिकट अगर प्रत्याशी के तौर पर चुना गया था, अभी तो किसी की टिकट काट के नहीं चुना गया। ठीक है, तो साथ चलने आना चाहिए था। जब उनके साथ जो है राकेश चौधरी के हर एक जनता का समर्थन है, हर एक जाति का समर्थन है, एक जाति का समर्थन नहीं है। अगर ये कहें कि ओबीसी का समर्थन है, हमारे पास जो हर एक जाति के बंदे बैठे हुए हैं, एसटी के बैठे हुए हैं, वाल्मीकि बैठे हुए हैं, एसटी के हरिजन बैठे हैं, चौधरी बैठे हैं, राजपूत बैठे हैं। चुनाव कैसे आगे हुए? भाई का चुनाव इसलिए है कि अपने बंदों ने हरा दिया चुनाव। हराने का कारण कौन, हराने वाला कौन है, हारने का कारण क्या? हराने वाले भी बीजेपी के बंदे होंगे, अब नाम क्या लेना होगा, सब जनता जानती है। लेडे जी, अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से अगर टिकट नहीं मिलता है, अगर आजाद उतरेंगे राकेश चौधरी, तो पहले भी ये आवाज़ निकली थी कि जो है राकेश चौधरी जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है धर्मशाला से चुनाव लड़ेंगे। फिर क्या वजह रही कि कांग्रेस का दामन उनको थामना पड़ा? देखो, बात ऐसी है कि कांग्रेस का दामन पहले भी, वो काफी समय पहले भी कांग्रेस में हुआ करते थे, ऐसी बात कोई नहीं है। वक्त जैसे जैसे जनसमूह बढ़ता जाता है, राकेश चौधरी के पास जनसमूह है, वो किसी भी पार्टी में जा सकता है, जनता उनके साथ है। क्या टिकट के लिए राकेश चौधरी पार्टी ज्वाइन करते हैं? नहीं, ऐसी पार्टी अभी तक यहाँ बची नहीं है जहाँ पर राकेश चौधरी जो है पार्टी के विषय में बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो राकेश चौधरी ने जो अभी सिर्फ इलेक्शन लड़ा है, सो अभी बीजेपी से ही लड़ा है। पहला जो इलेक्शन लड़ा था उन्होंने इंडिपेंडेंट ही लड़ा था, लेकिन जब दूसरी बार जो टिकट मिली है, उनका जन समर्थन, उनका कांग्रेस में रहे, उसके बाद आजाद लड़े, उसके बाद आम आदमी पार्टी में, आम आदमी से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, अभी आम आदमी से चुनाव नहीं लड़ा है। पार्टी तो ज्वाइन, आप पूरी हिस्ट्री बताइए जी सर, इसका जानना चाहते हैं कि इसका जवाब मैं आपको बार बार पार्टी बदलने का कारण क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए सर, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इंसान जब परिश्रम करता है, मान लीजिए मैं पढ़ाई करने के बाद मेरा मकसद ये रहेगा कि मैं किस जगह पर स्टैंड हो रहा हूँ, मैं कोशिश अपनी करूँगा। मैं पटवारी का पेपर दे रहा हूँ, मेरा फोकस ये नहीं रहेगा कि मैं पटवारी का ही पेपर दूँ। पटवारी का पेपर नहीं भाई, ये राजनीति। मेरी बात सुनिए, तो पूरी बात सुनिए, मैं उस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यही एक चीज़ है। राकेश चौधरी ने भी, अभी राकेश चौधरी के पास कोई प्लेटफॉर्म, वो अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। आप एक मिनट, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप कृपया प्रश्न का उत्तर दें, समझाने और इसका बात करनी है। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। अभी तक वो डेलीगेट है, हम सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। भी जनता है, आप कोई कैंडिडेट नहीं है। डेरिया जी, आपने कहा कि पिछली बार जब 2022 में नैनी जी का टिकट काट के चौधरी जी को दिया गया था, तो आपने कहा कि कोई ना कोई साथ चलने वाला चाहिए, तो इस मरतबा क्यों नहीं चौधरी जी सुधीर शर्मा के साथ चल पाए? क्योंकि जिन्होंने के चौधरी अपनी जो जनता की सेवा की और जनता उनके साथ है, तो वो उनके साथ कितने वर्कर हैं और राकेश चौधरी के कितने साथी हैं, इसलिए राकेश चौधरी जो आगे ही बढ़ते चलेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। राकेश चौधरी कुछ क्यों नहीं आते और ये बात है? हाँ जी, समय आने पे वो भी इस आपने एक बात कही कि अगर आज टिकट दे दी जाती है तो ठीक है, अगर आज टिकट नहीं मिलती है तो आप नामांकन कब भर रहे हैं? बहुत जल्दी भर देंगे, बहुत जल्दी इसका नामांकन भरेंगे हम, आजाद कैंडिडेट का। 14 तक किया नामांकन। हाँ, 14 से पहले इसका नामांकन भर दिया। क्या ओबीसी समुदाय ने मत बना लिया है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो राकेश चौधरी आजाद लड़ेंगे के तौर पर आजाद प्रत्याशी लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे। समर्थन पूरा है उसका। अगर 2019 में हम उनको आजाद उतार सकते हैं, तो इस बार भी हम उनको आजाद उतार सकते हैं। बोलो। कि बार बार पार्टी बदलने का सर ऐसा कि राकेश चौधरी ने पार्टी, जिसने बोला कि वहाँ आ जाइए। राकेश चौधरी ने पार्टी आज दिन तक ना बदली है, क्योंकि पार्टी में राकेश चौधरी अभी तक आई नहीं है आज दिन तक, क्योंकि ये इन्होंने तो सभी ने इलेक्शन फाइट किया और जीते हैं, मगर राकेश चौधरी ने आज दिन तक इलेक्शन फाइट किया है, मगर वो विधायक नहीं बने हैं। जब वो विधायक बन जाएंगे उसके बाद वो पार्टी बदलेंगे, तब वो दल बदलू होंगे। बाकी भी कांग्रेस के साथ चल रहे हैं जी,
चल रहे हैं ऐसे अभी- इस वक्त कांग्रेस के सभी साथी जो है साथ चले हुए हैं। सर, जब आप बोल रहे हैं कि राकेश चौधरी के साथ जनता का समर्थन है, फिर पार्टी में जाने का क्या जुद्दे बनता है? क्यों पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है? देखो पार्टियों का सहारा राकेश चौधरी ले रहा है, पार्टियां खुद राकेश चौधरी को बुला रही हैं। आपने कहा कि कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं, पार्टी के लोग जुड़ते हैं। आजाद भी जीत जाएंगे तो फिर कोई ना कोई पार्टी तो संभालनी पड़ेगी ना। भाई ना तो जवाब दिया भाई साहब। सर, आप अपना बताएं, क्या वजह रही है कि राकेश चौधरी को बार बार पार्टी बदलनी पड़ रही है? मैं सवाल आपसे कहना चाहता हूं। पार्टी में देखो है नहीं है। पार्टी, मैं जो कहता हूँ ना, मेरा एक विषय है कि पार्टी जो बनाती है वो जनता ही बनाती है। अगर जनता है तो सारी पार्टीज हैं, ठीक है जी। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी है, उसको सिर्फ जनता ही बनाती है। लेकिन जनता का जो निर्णय है वो राकेश चौधरी का है कि हम धर्मशाला में एक बार राकेश चौधरी को लेके आना चाहते हैं। राकेश चौधरी खुद कहाँ है आज? वो जनता के बीच में है, कहीं डेथ हो गई है, स्वर्गवास हो गए हैं, उनके घर में गए हुए हैं, क्योंकि वो घर में तो बैठते ही वो जनता बहुत जल्दी आपके साथ भी वो रूबरू होंगे।